मुझे रात दिन बस मुझे चाहते हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है। हाँ करूँ क्या मगर तुम बताते नहीं हो। छुपाते हो मुझसे ये तुम्हारी खता है। हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विथ अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके लिए अपना वैलेंटाइन स्पेशल वीडियो लाई हूँ। आज हम इस वीडियो में ये हार्ट बनाएंगे। मैंने ये छोटा बनाया है, ये कॉटन मर्सराइज्ड थ्रेड से बनाया है, और ये बड़ा बनाया है, ये मैंने अपने एक्रिलिक वूल यार्न से क्रोशेट किया है। ये दोनों ही क्रोशे से बनाए हैं मैंने। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ये क्रोशेट यार्न ले रही हूँ। ये स्पेशली क्रोशिया के लिए ही आता है ये, क्योंकि इसमें लूज स्ट्रैंड्स नहीं होते, रेशे ज़्यादा नहीं होते। मैंने ये क्रोशेट हुक 9 नंबर का 3.7 mm का लिया है। देखिए मैं कैसे स्टार्टिंग का लूप बनाऊंगी, चेन बनाऊंगी। इस तरीके से लेंगे, ऐसे। ये मैंने पहले चेन बनाया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 चेन्स बनाने के बाद अब हम इस सेकंड चेन में, फर्स्ट एंड सेकंड, इस सेकंड चेन में हुक को डाल के सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसको सिंगल क्रोशेट बोलते हैं। इसी सेम चेन में हम फिर से एक और बनाएंगे। यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं एक चेन में। अब उससे नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये दूसरी चेन में दूसरा सिंगल क्रोशेट, और ये तीसरी चेन में तीसरा सिंगल क्रोशेट, और अब लास्ट की चेन में हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और इसको फिर ये इस धागे को खींच के ये चेन को छोटा कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक तरह से एरिया को इंक्रीज़ किया है। कैसे? स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशेट बनाए एक चेन में, और लास्ट में 2 सिंगल क्रोशेट बनाए एक चेन में। तो ये एरिया जो है इस तरीके से बढ़ने लगेगा। अब चेन 1 बना के हम टर्न करेंगे और सेकंड लाइन बनाएंगे। फर्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे हम। फर्स्ट और लास्ट में हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, और बीच में एक एक सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन। अब ये लास्ट की चेन है। लास्ट की चेन ध्यान दीजिएगा एकदम एंडिंग पे होगी ये। ऐसा ना हो कि आप यहीं पे 2 सिंगल क्रोशेट बना दें। लास्ट की चेन में ही आपको 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, 1 एंड 2, इस तरीके से। तो फिर से मैंने ये इंक्रीजिंग राउंड ही बनाया है। यहाँ पे भी 2 बनाए एक चेन में, यहाँ पर भी 2 बनाए एक चेन में। सेकेंड राउंड फिनिश्ड। चेन बना के, एक चेन बना के फिर टर्न करेंगे, और फर्स्ट चेन में हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अभी हमारा राउंड जो है इंक्रीजिंग राउंड ही चलेगा। एक बनाते जाएंगे। अब बीच में तो एक एक ही सिंगल क्रोशेट बनाना है हमें एक चेन में। ये थर्ड राउंड है। और अब ये लास्ट की चेन मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये एक तरह से यहाँ पे गांठ सा दिखाई देगा, उससे पहले जो चेन होगी वो आपकी लास्ट की चेन होगी।
इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं इस बार एंडिंग पे, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग 2 सिंगल क्रोशेट के साथ फिनिश होगी। चेन बना के टर्न करेंगे और 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से हम ये इंक्रीजिंग वाले कई राउंड, कई लाइंस बना लेंगे। ये मेरी 4th लाइन है, 1 2 3 4, 4th लाइन है ये। मैं इस तरीके से मैं कई इंक्रीजिंग राउंड बना लूँगी। ये मैंने यहाँ पे 6 राउंड्स बना लिए हैं। ध्यान दीजिए मैं किस साइड से काउंट कर रही हूँ। ये मेरा धागा यहाँ पे है, ये स्टार्टिंग वाला, और एंडिंग वाला यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 राउंड्स बनाए हैं इंक्रीजिंग के। दोनों साइड से इंक्रीजिंग है, देखिए यहाँ से भी इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये इस तरीके से बन जाएगा। अब 6 रोज़ इंक्रीजिंग की बनाने के बाद अब हमें एक साइड से कुछ एरिया स्ट्रेट बनाना है और एक साइड से तो इंक्रीज़ होता रहेगा। तो इस साइड से मैं स्ट्रेट बनाऊंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो चेन 1 बनाएंगे और टर्न करेंगे एज़ यूजुअल, और यहाँ पे 2 की जगह 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में इस बार 1 सिंगल क्रोशेट बनाया है और आगे भी 1 ही सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी हर चेन में। सिर्फ एंडिंग में 2 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। एंडिंग में यहाँ पे लास्ट की चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। तो ये इंक्रीज़ हुआ है और ये यहाँ पे स्ट्रेट आएगा इस एरिया में। चेन 1 बना के यहाँ पे हम फिर से टर्न करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज़ ही करना है हमें। तो क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशेट इन फर्स्ट चेन। पहली चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशेट बना लिए हैं। अब हम एक एक बनाएंगे एक एक चेन में। ये मेरी सेकंड रो है स्ट्रेट एक साइड बनाने वाली, या कह सकते हैं ये अगर स्टार्टिंग से काउंट करें तो ये मेरी 8th रो है, 8th लाइन है ये। और स्ट्रेट बनाने वाली एक साइड से सेकंड लाइन है। ये एंडिंग का आ गया। अब यहाँ पे मुझे इंक्रीज़ नहीं करना है, मुझे एक ही सिंगल क्रोशेट बना के इस एरिया को स्ट्रेट रखना है। यहाँ से स्ट्रेट बनेगा। फिर से चेन 1 बना के घुमाएंगे और मैं अपनी 9th रो स्टार्ट करूँगी। पहली चेन में एक ही सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी, 2 नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे इंक्रीज़ नहीं करना है। यहाँ से सभी चेन में अब सिंगल क्रोशेट बनाती जा रही हूँ मैं। इस साइड से तो हमें इंक्रीज़ ही करना है, तो हम यहाँ पे लास्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे क्योंकि ये एरिया तो इंक्रीज़ ही होता रहेगा फ़िलहाल जब तक कि पॉइंट ना आ जाए एंडिंग का, बॉटम का पॉइंट कौन सा, ये वाला बॉटम का पॉइंट। देखिए यहाँ से इंक्रीज़ ही होता आया है। हम फिलहाल स्ट्रेट पोर्शन यहाँ पे बना रहे हैं, ये वाला पोर्शन है स्ट्रेट वाला ऊपर की तरफ, और नीचे हम जो है इंक्रीज़ करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे चेन 1 बना के फिर टर्न करेंगे और इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीजिंग पॉइंट पे तो इंक्रीज़ ही करना है। 2 सिंगल क्रोशेट इन फर्स्ट चेन, और आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट। ये मेरी 10th रो है और स्ट्रेट नहीं करेंगे अब हम इस रो में। अगर स्ट्रेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पे अब डिक्रीज़ करेंगे अब इस 10th रो के एंडिंग पे।
ये हमारी 10th रो चल रही है और 10th रो के स्टार्टिंग में हमने इंक्रीज़ किया है। अब 10th रो के एंडिंग से हम डिक्रीजिंग पोर्शन स्टार्ट करेंगे। डिक्रीजिंग पोर्शन ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पहले हमने इंक्रीज़ किया, फिर स्ट्रेट किया थोड़ा सा एरिया, और अब हम यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। इस पॉइंट को बनाने के लिए डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ कैसे करना है? एंडिंग के तो जो 2 चेन बचेगी उन 2 चेन में हमें इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, सिंगल क्रोशेट को दूसरी चेन में डालेंगे और दोनों चेन के सिंगल क्रोशेट को एक साथ फिनिश करेंगे। इस तरीके से ये हमारा डिक्रीजिंग अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है 10th रो से, 10th रो के एंडिंग से। चेन 1 बना के टर्न करेंगे और फिर से डिक्रीज करेंगे 11th रो के स्टार्टिंग में, इस तरीके से। और अब एक एक सिंगल क्रोशेट एक एक चेन में बनाते जाएंगे और एंडिंग पे इंक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशेट बना के एंडिंग के चेन में। ये 11th रो क्रोशेट कर रही हूँ मैं। अब एंडिंग के चेन में 2 सिंगल क्रोशेट टू इंक्रीज दिस एरिया। चेन 1 बना के टर्न करेंगे, फिर से इंक्रीज करेंगे। ये पॉइंट तो इंक्रीज ही होना है फिलहाल तो। 2 सिंगल क्रोशेट, 12th रो नंबर 12 है ये। एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में। अब फिर से हम यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। ये हमारी डिक्रीजिंग की सेकंड लाइन है। सेकंड नहीं, ये हमारी कौन सी लाइन होगी देख लेते हैं, एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि ये हमारी 3rd लाइन है डिक्रीजिंग की। तो 12 लाइन पे हैं हम, 12th में हम यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं। इस तरीके से डिक्रीज करेंगे। अब ये 4th लाइन आया कहेंगे हम हमारी डिक्रीजिंग की। ये हमारी लास्ट लाइन है डिक्रीजिंग की। लास्ट रो डिक्रीजिंग की है ये। थर्टीन्थ रो, यहाँ से डिक्रीज करना अब हम बंद कर देंगे। यानी कि हमारा जो आधा पोर्शन है इस क्रोशेट हार्ट का वो बन गया है। अब हम सेकेंड हाफ बनाएंगे। इस पॉइंट पे हम लास्ट टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम 2 सिंगल क्रोशेट इन लास्ट चेन। तो ये हमारा हाफ पार्ट बन गया है हार्ट का। अब हमें क्या करना है, अब सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा। इस हाफ पार्ट का हम मिरर इमेज बनाएंगे। यहाँ से इंक्रीज होगा, फिर स्ट्रेट होगा, फिर डिक्रीज होगा। यहाँ से इंक्रीज ही होता रहेगा। देखिए ये पोर्शन इंक्रीज ही होता आया है। यहाँ से तो डिक्रीज होता आया है, लेकिन यहाँ से तो इंक्रीज ही होता जाएगा और तब फिनिश होगा। लेकिन यहाँ पे पहले इंक्रीज होगा, फिर स्ट्रेट होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो शुरू करते हैं हम। ये 13 राउंड इस हाफ पार्ट के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डिक्रीज करना मैंने आपको बता ही दिया है। इस पॉइंट पे डिक्रीज करना है हमें। पहले चेन 1 बनाएंगे, टर्न करेंगे और 2 सिंगल क्रोशेट पहला चेन में, सेकंड चेन में,
अगला सिंगल क्रोशेट, 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद एक साथ फिनिश करेंगे तो ये डिक्रीज़ हो गया पोर्शन। तो यहाँ से डिक्रीज़ करते जाएं और एंडिंग पे हमें क्या करना है, हमें इंक्रीज़ करना होगा। ये ऐसे बनाने के लिए इस पोर्शन को इंक्रीज़ करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है सेकंड हाफ पार्ट की। इस फर्स्ट रो में हमने यहाँ से डिक्रीज़ किया है, अब यहाँ से हम इंक्रीज़ करेंगे। मैं लास्ट चेन पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं लास्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। चेन 1 बना के टर्न करूँगी और फिर से फर्स्ट चेन में अब 2 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी टू इंक्रीज दिस एरिया। अब सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन। ये सेकंड रो है। तो आपको क्या करना है, ये सेकंड रो है फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ। ये सेकंड रो है, यहाँ से हमें डिक्रीज़ करना है, यहाँ से हमें इंक्रीज़ करना है इस पॉइंट्स पे। तो ऐसे करते हुए हम यहाँ से इंक्रीज़ और यहाँ से डिक्रीज़ करते हुए हम टोटल 4 लाइंस यहाँ से बना लेंगे। ये मेरी सेकंड रो चल रही है, आपको 2 और लाइन और बनानी है। मैंने 4 लाइंस बना ली है। मेरा धागा देखिए यहाँ अटैच है, स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला यहाँ पर है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ धागे का, ताकि आपको काउंट करने में इजी रहे। ये सेंटर पॉइंट है 1 2 3 4। ये 4 लाइंस मैंने यहाँ से इंक्रीजिंग और यहाँ से डिक्रीजिंग वाली बना ली है। अब मैं चेन 1 बना लिया मैंने। चेन 1 बना के टर्न करूँगी और अब कौन सा एरिया बनाना है मुझे, स्ट्रेट वाला। यहाँ से मुझे कुछ पार्ट को अब स्ट्रेट रखना है, यहाँ से इस एरिया से। तो इस एरिया से स्ट्रेट रखने वाले पार्ट के लिए जैसे यहाँ पे बनाया था, हम अब शुरुआत करेंगे। यहाँ से तो डिक्रीज़ ही करना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। ये मैंने डिक्रीज़ कर लिया। अब स्ट्रेट करने वाली ये स्ट्रेट एरिया बनाने वाली हमारी ये फर्स्ट लाइन है, यानी कि एक तरह से कहेंगे तो ये सेकंड हाफ पार्ट की 5th लाइन है। मैं इसको फर्स्ट ही कहूँगी फ़िलहाल, मेरे लिए इजी है। आपको जैसे इजी लगे आप वैसे काउंट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेट एरिया की फर्स्ट लाइन है। तो अब यहाँ पे हम एंडिंग पे, ये मेरा एंडिंग चेन है, यहाँ पे मैं 2 सिंगल क्रोशेट ना बनाकर 1 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। फर्स्ट रो है ये स्ट्रेट की, और चेन 1 बनाने के बाद हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से हम इस एरिया को स्ट्रेट रखेंगे और 1 ही सिंगल क्रोशेट बनाएंगे फर्स्ट चेन में, और आगे की चेन में भी 1 ही बनाना है। तो ये सेकंड लाइन है स्ट्रेट एरिया बनाने वाली। तो मुझे यहाँ पे टोटल 3 लाइन बनानी है, जिसमें मैं इस एरिया को स्ट्रेट करूँगी। ये सेकंड बना रही हूँ और तीसरी भी मैं इसी सेम तरीके से बना लूँगी। इस पॉइंट पे तो लेकिन आपको डिक्रीज़ ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्ट्रेट रखना है सिर्फ। ये मैंने 3 लाइन बना ली है, ये स्ट्रेट एरिया वाली, या कह सकते हैं टोटल्स अब हमारी 7 लाइन्स हो चुकी हैं। मैं 8th लाइन पे हूँ इस सेकंड हाफ पार्ट की। चेन 1 बना के टर्न करेंगे और अब हम यहाँ से क्या शुरू करेंगे, स्ट्रेट के बाद क्या करना है, हमें डिक्रीज़ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ से तो डिक्रीज़ हो ही रहा है, यहाँ से डिक्रीज़ करते जाएंगे ऐसे, और यहाँ से डिक्रीज़ करते जाएंगे ऐसे। तो ये एरिया ऐसे डिक्रीज़ होता आएगा और सेम बन जाएगा उस साइड भी। तो हम ये फर्स्ट रो शुरू करते हैं डिक्रीजिंग की, इस साइड से टॉप से। पहली चेन से क्रोशेट लिया
और अब दूसरी चेन से क्रोशेट लिया और एक साथ फिनिश किया। अब तो एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है एक चेन में। ये फर्स्ट है हमारी डिक्रीजिंग रो, दोनों साइड से डिक्रीज होने वाली, दोनों साइड से घटाने वाली फर्स्ट रो है। इस तरीके से थोड़ा याद करना आपको इजी होगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। तो ये मैं एंडिंग पे पहुँच गई हूँ। अब एंडिंग पे मैं यहाँ पे डिक्रीज़ करूँगी। ये दो चेन में से दो क्रोशेट बना के एक साथ फिनिश कर दिया। ये मेरी फर्स्ट डिक्रीजिंग रो दोनों साइड से बनाने वाली, घटाने वाली बन गई है। तो इस तरीके की ये फर्स्ट है। इस तरीके के मैं 6 रोज़ बना लूँगी। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। हार्ड पोर्शन मेरा धागा इस साइड है और ये फिनिश इस साइड हुआ है। एंडिंग का धागा इस साइड है। आप चाहें तो अगर कोई कन्फ्यूजन लगे तो इस तरीके से करके इसको नाप भी सकते हैं कि आपकी रोज़ कंप्लीट हुई हैं कि नहीं। देखिए दोनों लेयर बराबर आ रही हैं, तो यानी कि मेरा हार्ट शेप इवन है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, छोटा बड़ा नहीं है, दोनों पार्ट सेम है। इसी सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लें। ये मैंने दूसरा पार्ट रेडी कर रखा है और इसको ये धागे जो लूज स्ट्रैंड्स थे ये वाले और ये वाले, मैंने क्रोशिया की हेल्प से यहाँ पे देखिए एक साइड रॉन्ग, जिसको भी आप रॉन्ग साइड समझें, उस साइड मैंने यहाँ पे फंसाते हुए इनको हाइड कर दिया है लूज स्ट्रैंड्स को। अब क्या करूँगी मैं, इस तरीके से मैं इसको राइट साइड मान के पहले इस धागे को भी फिनिश कर लेते हैं हम। और अब हम, ये है हमारी रॉन्ग साइड, तो और ये है इसका राइट साइड, तो इसको ऐसे रखेंगे दोनों का रॉन्ग साइड, हाँ अंदर की तरफ करके इसको हम ऐसे लेंगे और ध्यान दीजिएगा मैं कैसे जॉइंट कर रही हूँ। इन दोनों हाथ को अब हम जोड़ेंगे। इस तरीके से साइड्स के चेन एरिया को पकड़ते जाएं और इस तरीके से अटैच करते जाएं। इस तरीके से सिंगल क्रोशेट के थ्रू जॉइंट करते जाएं। जहाँ आपको सुविधा लगे वहीं इसको जॉइंट कर दें। इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है कि कहाँ जॉइंट कर रही हूँ मैं। आपको जहाँ आपका हुक जा सके वहाँ इसको पुल करते हुए इस तरीके से चेन बनाते जाए। यहाँ पे चेन बनेगी, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे चेन नज़र आएगी। ये अभी हमारा एंडिंग राउंड नहीं है, एंडिंग राउंड अभी बाकी है हमारा। दोनों हार्ट के क्रोशेट को चेन, दोनों हार्ट के लेयर्स को पकड़ के ही आपको चेन बनानी है। यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया है, अब तो आप कर ही लेंगे। तो इस तरीके से चेन हम बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक राउंड लास्ट का और बनाएंगे। यहाँ इस पॉइंट पे कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाया है। अब मैं इसी सेम जगह दूसरा भी सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी
इस तरीके से, और फिर एक तीसरा भी बनाऊंगी। टोटल 3 बना रही हूँ मैं यहाँ पे। इस तरीके से 3 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे इस पॉइंट से। अब हम इस पॉइंट से आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ एक इसी पॉइंट पे हमें ऐसा थोड़ा चेंज करना है। मैंने यहाँ तक बना लिया है, आउटलाइन कर ली है ये, और इतना एरिया अभी ओपन है। इस धागे को थोड़ा लंबा कर लें लूप को, और इस ओपन एरिया से अब हम यहाँ पे फिलिंग करना शुरू करेंगे। आप चाहे तो और भी ओपन रख सकते हैं, मुझे लगता है इतना इनफ है। इतना फिल करने के बाद अब मैं इस एरिया को कम्प्लीटली बंद कर दूंगी, क्लोज़ कर दूंगी, आउटलाइन जो बनाती आ रही थी उसको बनाते हुए। इतना फिनिश करने के बाद ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ से कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। अब मैं अपनी लास्ट के चेन में अपना लास्ट का क्रोशेट बनाऊंगी इस तरीके से। इसको फिनिश नहीं करूंगी, और मैं यहाँ पे सेकंड कलर अटैच करना चाह रही हूँ। आप चाहे तो इसी सेम कलर से बना सकते हैं। मैं सेकंड कलर अटैच करूँगी, देखते हैं कैसा लगता है। थोड़ा सा लंबा रखेंगे, अगर आप भी सेकंड कलर अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एरिया लंबा रखें और इसको पुल करें इसमें से। इसको हम बाद में फिनिश करेंगे, इस पिंक को भी, लाइट पिंक को भी बाद में फिनिश करेंगे। अब इस डार्क पिंक से मैं यहाँ पे चेन 1 बनाऊंगी, और नेक्स्ट चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाऊंगी, फिर चेन 1, और अब नेक्स्ट चेन में जाऊंगी, फिर से स्लिप स्टिच बनाऊंगी, इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। चेन 1, फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, इस तरीके से चेन 1, स्लिप स्टिच, चेन 1, स्लिप स्टिच, चेन 1, स्लिप स्टिच। इस तरीके से मैं चेन 1 के साथ स्लिप स्टिच बनाती जाऊंगी। इतना बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे एक लंबा सा लूप बनाऊंगी हैंग करने के लिए। 1 चेन बनाती जाऊंगी, 2, 3, 19 एंड 20 चेन्स बनाने के बाद अब मैं नेक्स्ट चेन में इसको स्लिप स्टिच के थ्रू इस तरीके से जोड़ दूंगी। फिर से चेन 1 बनाऊंगी और आगे बढ़ूंगी। अब नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, चेन 1, फिर से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया मैंने स्लिप स्टिच वाला चेन 1 के साथ। एंडिंग पे हूँ मैं, मेरा लास्ट राउंड फिनिश होने वाला है। इस तरीके से करके कट कर लेते हैं। अब इस पिंक धागे को भी कट कर लेती हूँ मैं, लाइट पिंक को। अभी हमें इन सभी धागों को फिनिश करना है, हाइड करना है। अब इन सभी धागों को हम निडल में एक एक करके डालेंगे और बैक साइड में छुपाएंगे। इस डार्क कलर को इस बैक एरिया में डार्क कलर के साथ ही छुपाएंगे।
मैंने सभी धागे यहाँ पे हाइड कर लिए हैं, डार्क कलर को डार्क कलर के साथ और लाइट को लाइट कलर के साथ। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि 2 कलर यूज़ करके, और इस तरीके से भी बना सकते हैं 1 कलर यूज़ करके। ये दोनों मैंने 1 कलर यूज़ करके बनाया है, और ये 2 कलर। बस बनाने का मेथड जो है वो सेम रहेगा, बस मैंने ऊन का जो थिकनेस है वो यहाँ पे बदला हुआ है इन दोनों में। ये तो कॉटन मर्सराइज्ड यान है तो इसलिए ये छोटा बना है, ये धागा पतला होता है, ये उससे थोड़ा मोटा धागा है, और ये सबसे मोटा धागा था। तो इस तरीके से आप इसी रेशियो को अपना के, लाइन के इसी रेशियो को अपनाएं तो ये हार्ट जो है इस तरीके से बन जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आप मेरे सभी नए वीडियो देख सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।